जय हिंद दोस्तों। आज जो है मेरे पास ये 4440 का जो है ऑडियो बोर्ड आया हुआ है और साथ में जो है ब्लूटूथ पैनल है और इसका जो है हम कनेक्शन करने वाले हैं। सारा कनेक्शन जो है टूटा हुआ था, तो कुछ कनेक्शन था तो पर जो है हम सारा कनेक्शन को खोल दिए हैं और कनेक्शन जो है हम करके दिखाएंगे जो कैसे आप कर सकते हैं। और दोस्तों कोशिश करेंगे आपको जो है इजी वे में समझाने का, ताकि आप अगर एक वर्कर नहीं भी हो तो भी आप समझ जाओ, और वर्कर हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो है प्लेट लगा हुआ है आईसी के ऊपर, हीट सिंक लगा हुआ है ये, ताकि दोस्तों हीट अगर ज़्यादा हीट होता है तो इसको हीट को कम करता है ना। उससे होता है कि आगे आईसी जो ख़राब होता है वो ख़राब होने का चांस कम रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो देखो ये इसमें दो आईसी है 4440 और यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल है और यहाँ पे जो है वॉल्यूम है, बास ट्रेबल है ना। तो सारा कनेक्शन कैसे करेंगे मैं बताऊँगा। तो देखो सबसे पहले इसका जो है आप ये जानेंगे जो इसका प्लस माइनस होता कौन है 4440 का, है ना। सप्लाई पिन कौन सा होता है, ग्राउंड कौन सा होता है। तो देखो इसका जो सप्लाई पिन होता है, इसका सप्लाई पिन होता है कौन सा 11 नंबर। कौन सा होता है 11 नंबर। देखो आप कैसे जानेंगे 11 नंबर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे जो है ये 4440 आईसी इसके अंदर है और इस तरह से लिखा हुआ था 4440, है ना। यहाँ भी 4440 आईसी लिखा हुआ था, कोडिंग वगैरह दिया हुआ रहता है पर वो मैटर नहीं करता। बट ऐसे जो है इसके अंदर जो है 4440 आईसी जो लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो आईसी जो है एक नंबर किधर से जाएगा, तो एक नंबर इधर से आएगा, इस साइड से। मतलब आईसी को जो है अपना बिल्कुल अपने समीप रख लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड से जो एक नंबर होता है, ठीक है। तो देखो ये आईसी मान लीजिए नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस साइड से एक नंबर होगा, देखो ये हो गया एक नंबर, ठीक है। इसका भी इसका इस साइड से एक नंबर, मतलब जो है इसका इस साइड से एक नंबर हो गया, ये हो गया एक नंबर, ठीक है। और इसका एक इस साइड से एक नंबर ये हो गया और लास्ट वाला ये 14 हो गया, ये पिन 14 नंबर हो गया, ये भी 14 पिन है। आई मीन 14 पिन का जो है ये आईसी है ना। तो देखो इसका जो सप्लाई पिन है, सप्लाई पिन कौन सा 11 नंबर है। देखो ये 14 नंबर हो गया, 14 के बाद कितना ये 13 हो गया, 13 के बाद कितना ये 12 हो गया, 12 के बाद ये 11 नंबर हो गया, ये 11 हो गया और ये भी 11, ये भी 11 है, ठीक है। ये दोनों जो ट्रैक एक साथ जुटा हुआ है, तो ये क्या हो गया सप्लाई पिन है ना, जो कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। मतलब देखो यहाँ से सप्लाई बन के यहाँ से आके एक डायोड पे आया है, ठीक है। आपको 12 वोल्ट कहाँ देना है, यहाँ देना है, ठीक है। तो चलिए मेरे पास एक लाल तार है, ठीक है, लाल तार है। इसको क्या कहाँ देना है, यहाँ देना है, इस पे देखिए डायोड का एनोड पे देना है। ये जो डायोड है ना इसका इस साइड देंगे, ठीक है। तब जो है ये डायोड लग के जो है इसमें सप्लाई पिन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो एक स्विच दिया गया है ना। तो चलो हम स्विचिंग कर देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करना है, एक तार लगा लेना है और स्विच में डाल देना है। अब देखिए ये जो क्या है, ये तार बैटरी में जाएगा। आई मीन देखो इधर से तार निकलेगा इस साइड से, ठीक है, बाहर निकलेगा, ये जो डायरेक्ट बैटरी में जाएगा और इसको स्विच को ऑन करेंगे तब यहाँ सप्लाई आएगा, तभी ये जो है ब्लूटूथ ऑन होगा। अब देखिए प्लस चल गया। अब देखिए माइनस कैसे जाएगा, तो माइनस कौन सा है इसका, देखिए ये माइनस जो है ये सब प्रिंट जो है ना, ये सारा माइनस दिखा था, ये सब सारा प्रिंट जो है माइनस है। और वैसे भी आईसी का जो है 4440 आईसी का 14 नंबर जो है ना ये ग्राउंड होता है, आई मीन माइनस होता है। ये भी 14 नंबर है लास्ट का, आई मीन एक नंबर ये हो गया, तो एक नंबर एक से लेके आप यहाँ तक 14 पिन का आईसी होता है। और ये भी हो गया एक, यहाँ से 14, तो ये 14 नंबर देखिए ये जो है ट्रैक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ना। तो 14 नंबर क्या हो गया, माइनस का प्रिंट हो गया। चलिए हम जो है माइनस कहीं यहाँ भी दे सकते हैं, है ना, प्रिंट एक ही है, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, माइनस जो है माइनस भी हो गया। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस जो है दो तार आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि स्पीकर का तार जोड़ेंगे, है ना, दो तार तो आ गया प्लस माइनस का। अब देखिए स्पीकर का तार का जो है आउटपुट पिन कौन सा होता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट पिन कौन सा होता है, देखो एक आईसी 4440 का आईसी का 10 और 12 ये जो है दोनों आउटपुट पिन होता है, ऑडियो आउटपुट पिन, ठीक है। देखो ये हो गया 11 है ना, ये हो गया 10, ये 10 हो गया और 12, 10 के बाद ये 11 हो गया कि 12, आई मीन देखिए 10 और 12 जो है ये ऑडियो आउटपुट पिन होता है 4440 आईसी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए ये हो गया 10, ये 10 नंबर, उसके बाद 10 के बाद जो है 11 12, ये 12, ये जो है ये दोनों जो है ऑडियो आउटपुट पिन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ऑडियो आउटपुट पिन हो गया, एक आईसी का हो गया। अब देखिए दूसरा आईसी का भी कौन सा होता है, देखिए 10 और 12, 11 नंबर तो ये हो गया क्योंकि सप्लाई पिन है, 11 नंबर बोले भी हैं। देखिए ये हो गया 10 ये हो गया, तो 11 ये हो गया कि 12, तो 10 12 जो है इसके आउटपुट पिन हो गया,
है ना। तो देखो यहाँ पे एक तार यहाँ जोड़ देते हैं इस जगह, और एक तार जो है इस जगह जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों का जो है 10 और 12 जो है ऑडियो आउटपुट पिन होता है, जो कि इससे स्पीकर जो है बजता है ना। तो ये देखिए, ये 10 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है, और ये 11 नंबर सप्लाई पिन हो गया, और 12 नंबर जो ये स्पीकर का तार आ गया, है ना। तो इसका भी जो है 10-12 का जो है स्पीकर का तार हो गया, और इसका भी जो है 10 और 12 पिन नंबर जो है स्पीकर का तार हो गया, ठीक है। अब देखिए सप्लाई पिन जुड़ गया, ऑडियो आउटपुट पिन जुड़ गया। अब देखिए इनपुट पिन कैसे जुटेगा तो वो बताता हूँ। देखिए तो सबसे पहले क्या है कि ये जो ब्लूटूथ पैनल है ना, ये पैनल में क्या होता है आपको पता है, ये 5 वोल्ट सप्लाई जाएगा तभी ये ब्लूटूथ पैनल जो ऑन होगा, है ना। तो 5 वोल्ट सप्लाई इसका कौन सा है, देखिए ये जो है ना 5 वोल्ट का ग्राउंड, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 5 वोल्ट का ग्राउंड है ना। तो इसका तार यहाँ पे निकला हुआ है, इस जगह निकला हुआ है। आपको इसका प्लस और माइनस कौन सा पहले ये देखना है, ठीक है। तो देखो इस साइड जो है 5 वोल्ट है, इस साइड ग्राउंड है। तो ये वाला जो है देखिए ये वाला प्लस हो गया और ये ग्राउंड हो गया। इसको हम छील लेते हैं। देखिए ये जो है सप्लाई पिन प्लस इसका कौन सा है 5 वोल्ट, ये वाला है, ठीक है। इधर से ये तार ये वाला 5 वोल्ट है, ठीक है। आई मीन देखिए ये जो बिंदा है, देखिए ये भी तार का अलग अलग कलर का आता है। देखिए ये बिंदा हो गया, और ये जो है अलग डिजाइन का है। तो बिंदा जो ये 5 वोल्ट है ना। तो 5 वोल्ट ये है, तो 5 वोल्ट इसमें कहाँ मिलेगा, किट में। तो 5 वोल्ट के लिए आपको पता है कि ये एक आईसी का यूज किया जाता है, ये 7805 आईसी है इसका, ठीक है। तो देखो इसका एक नंबर जो है ये सप्लाई पिन है, ये लास्ट में जो है देखिए इसका एक नंबर जो है 12 वोल्ट लेगा, है ना, 12 वोल्ट सप्लाई लेगा, और बीच में ग्राउंड होता है, और 3 नंबर से जो है 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, ठीक है। तो देखो इसका जो है 5 वोल्ट जो है ये 3 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ प्रिंट आया, और यहाँ से एक जंपर लगा, ये देखिए एक जंपर लगा। तो यहाँ पे आप सोल्डिंग कर सकते हैं, ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 5 वोल्ट सप्लाई पिन जो है यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये देखिए ये जो है यहाँ सोल्डिंग कर देते हैं। आप दोस्तों यहाँ भी कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं, पर प्रिंट यहाँ आया हुआ है तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चलिए हम इसी जगह कर देते हैं, ये नज़दीक होगा आई थिंक। आप देखिए ये 5 वोल्ट तो चले गया इसमें। अब देखिए ये ग्राउंड का तार है ना, आई मीन माइनस का तार है। तो माइनस आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो 14 नंबर पिन जो आईसी का है ये माइनस है, तो यहाँ पे काला तार माइनस में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, कहीं भी जोड़ दीजिए आपका अपना सुविधा के अनुसार। ये देखिए ये जो है आपका जो है प्लस सप्लाई पिन पैनल के लिए 5 वोल्ट और ग्राउंड दोनों बिल्कुल दे दिए हैं। अब देखिए अब जो है इसमें क्या क्या है, देखिए अब इनपुट पिन, इसका इनपुट पिन कहाँ से आएगा, ये तो एंटीना का तार हो गया ना। अब देखिए ये जो पैनल का जो है इनपुट पिन कौन सा है, देखिए ये जो है देखिए ऑडियो है ना, यहाँ देखिए ऑडियो लेफ्ट राइट ऑडियो है। तो ये हो गया आपका एरियल का तार, और ये वाला हो गया आपका ग्राउंड, शायद आपको देख लेते हैं, हाँ ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट राइट ऑडियो हो गया, ये दोनों तार जो है ऑडियो का तार हो गया, ठीक है, इनपुट इसका। तो ये कहाँ जाएगा, तो देखो इसको बास ट्रेवल कुछ लगा के बास ट्रेवल बना दिया है। तो ये क्या किया है, देखिए ये 2 तार जो है आपको यहाँ से बास पे दिया है, देखिए ये बास पे दिया है ना, एक रेजिस्टेंस लगा के, और एक पीएफ लगा के जो है ये देखिए एक तार जो है आपको वॉल्यूम में दे दिया है, और यहाँ से जो है और यहीं से एक तार जो है ट्रेबल बना दिया, यहाँ से ट्रेबल बना दिया, और ट्रेबल बना के जो वॉल्यूम में दे दिया है, ठीक है। और देखो ये वाला तार जो है 2 तार इसमें से निकाल दिया गया है, पीला वाला तार और हरा वाला तार। ये देखिए ये दोनों तार जो है ये आपको किट में जाएगा, ये जो है इसका इनपुट में जुटेगा, ये जो आईसी है ना ये दोनों तार जुटेगा। और ये जो है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला देखिए ऊपर जो है ना आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये लास्ट वाला ग्राउंड है, ठीक है। तो चलिए हम ग्राउंड जो है आपको सबसे पहले हम ग्राउंड कहीं से भी जोड़ देते हैं। तो देखो ये जो ग्राउंड है यहाँ से ये सब प्रिंट जो ग्राउंड का है, चलिए यहाँ से जोड़ देते हैं हम ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड जोड़ दिए हैं। अब देखिए ये दोनों तार है ना, तो ये दोनों तार क्या होगा, इसका जो इनपुट पिन में जाएगा, वो जो 4440 आईसी है ना इसका इनपुट पिन में जाएगा। तो इसका इनपुट पिन कौन सा है, तो देखो इसका इनपुट पिन कौन है, 2 नंबर है, ठीक है। ये आईसी का जो 2 नंबर पे इनपुट पिन है, देखो एक नंबर तो ये हो गया, और ये दूसरा नंबर ये हो गया। यहाँ से एक क्या लगा है आपको मैं दिखाता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पकड़ो, ठीक है। देखिए ये एक तार इसमें जोड़ देते हैं एक चैनल के लिए, ठीक है। और दूसरा तार जो है ये आईसी है ना, ये आईसी का ये 2 नंबर यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए ये जो है ये दोनों तार जो है जोड़ दिया मैंने, ग्राउंड में जोड़ दिया। उसके बाद जो है आपका ऑडियो का जो इनपुट पिन है ये है 2 नंबर, इसका ये 2 नंबर हो गया, और इसका ये 2 नंबर पिन हो गया, ठीक है। और इसका ग्राउंड जो है दोस्तों, ग्राउंड आपको कहाँ जोड़ देना है, बस यहीं पे ग्राउंड जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपको मैं तार थोड़ा फैला देते हैं, और यहीं से देखिए
ये जो है ना ये भी ग्राउंड है, क्योंकि दोस्तों ये जो हरा ब्लू वाला तार है ये ग्राउंड में जोड़ा गया है और यही ब्लू वाला तार जो है यहाँ आया है। इसको आराम से यहाँ भी जोड़ सकते हैं या किट में भी जोड़ सकते हैं। देखिए ये ग्राउंड भी इसमें जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इसका जो है सारा कनेक्शन जो है बिल्कुल कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप जो है देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इसका जो सारा कनेक्शन कर दिए हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से ही कनेक्शन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।